शिवत्व आयुर्वेद की ओर से सभी सुनने वालों का अभिवादन। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, वैद्यकीय सदाचार और रोगी के साथ बातचीत। खासकर आयुर्वेद के नज़रिए से ये क्यों अहम है, इस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अस्पताल के माहौल से। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टरों या मेडिकल छात्रों की एक तय वेशभूषा होती है। ये क्यों जरूरी है और सही व्यवहार बनाए रखना कितना मायने रखता है? हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बल्कि इससे मरीज के मन में एक भरोसा बनता है। बिल्कुल। जब कोई डॉक्टर या छात्र, आप जानते हैं, साफ सुथरे कपड़ों में हो, एप्रन पहना हो, स्टेथोस्कोप हो, अपना पहचान पत्र लगाए हो, हाँ, एक पेशेवर छवि बनती है। बिल्कुल, तो मरीज को लगता है कि हाँ, मैं सही जगह पर हूँ, सुरक्षित हाथों में हूँ। और व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। जैसे मरीजों के सामने आपस में बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना या क्या कहते हैं, गैर जरूरी बातें करना, ये ठीक नहीं लगता। सही बात है, एक गंभीरता बनी रहनी चाहिए। जी, अस्पताल परिसर में जब तक हैं, एक गरिमा, एक पेशेवर रवैया, ये विश्वास के लिए बहुत बहुत अहम है। बिल्कुल, ये भरोसे वाली बात तो समझ आती है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, रोगी की तकलीफ समझना, मतलब केस टेकिंग। जब मरीज से उनकी समस्या या हिस्ट्री पूछते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब उनका विश्वास कैसे जीतें कि वो खुलकर बात करें? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है ध्यान से सुनना। और सिर्फ सुनना नहीं, उनको देखना भी, उनके हाव भाव, चेहरे के भाव। कई बार मरीज ऊपर से कहते हैं हाँ ठीक हूं, पर उनका चेहरा कुछ और कहानी कह रहा होता है। अच्छा। और कई बार, खासकर जैसे महिलाएं, अपनी कुछ समस्याएं बताने में संकोच करती हैं। तो ऐसे में एक दोस्ताना माहौल बनाना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनकी बात गोपनीय रहेगी, वो यहाँ सुरक्षित हैं, ये बहुत जरूरी है। ताकि वो बिना झिझक के बोल सकें। जी हाँ। सुनने के अलावा जो सवाल हम पूछते हैं, उसमें भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे क्या मरीज ने जो शब्द इस्तेमाल किए वही लिखने चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। हमें सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए जिनसे जवाब का इशारा मिल जाए। जैसे ये पूछना कि लगता है आपको एसिडिटी है ना? ये तरीका ठीक नहीं। अच्छा, मतलब लीडिंग सवाल नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही तरीका है पूछना, आपको पेट में किस तरह की, मतलब क्या तकलीफ महसूस होती है, उन्हें अपनी भाषा में बताने दीजिए। अगर मरीज कहता है मेरी किडनी में दर्द है, तो सीधे किडनी दर्द लिखने के बजाय पूछिए क्या आप ठीक जगह बता सकते हैं, दर्द कहाँ है। और जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं उन्हें वैसे ही नोट करना चाहिए। जैसे अगर मरीज कहे खाना खाने के बाद पेट में जलन सी होती है, तो यही लिखना चाहिए। अपनी तरफ से मेडिकल शब्द, जैसे मान लीजिए मरीज ने कहा छाती पर भारीपन है, तो उसे सीधे एंजाइना नहीं लिख देना चाहिए जब तक पूरी तरह पुष्टि ना हो। समझ गए। बात साफ ना हो तो सीधे सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं, जैसे ये दर्द खाने के बाद बढ़ता है या पहले। एक और बात ध्यान रखने वाली है, आयुर्वेद के अनुसार कुछ मरीज जिनकी प्रकृति में वात या पित्त दोष ज्यादा होता है, वो कभी-कभी चिंता या उत्तेजना में अपनी तकलीफें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना होता है। जी हाँ, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो इतिहास हम लिखते हैं वो संक्षिप्त हो, सच्चा हो और बिल्कुल स्पष्ट हो। ये तो हुई आम प्रैक्टिस की बातें। अगर हम खास तौर पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात करें, तो रोगी की जांच में क्या कुछ अलग होता है? और जांच के दौरान आयुर्वेदिक शब्दों का इस्तेमाल कब करना चाहिए? आयुर्वेद में जांच के 3 मुख्य स्तंभ हैं, दर्शन यानी देखकर, स्पर्शन यानी छूकर और प्रश्न यानी पूछकर। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब वैद्य अपनी क्लिनिकल जांच कर रहे होते हैं, मतलब दर्शन और स्पर्शन, तब उन्हें अपनी समझ और रिकॉर्ड के लिए आयुर्वेदिक पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सूजन को शोध कहना या नोट करना, या त्वचा अगर सूखी है तो उसे रुक्षिता लिखना। लेकिन जब मरीज से बात कर रहे हैं, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं, तब इन तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब सरल भाषा ही ठीक है। अच्छा, तो ये फर्क है। जी, इन आयुर्वेदिक शब्दों का सही इस्तेमाल वैद्य को मरीज के दोष, धातु और प्रकृति को समझने में मदद करता है। और इसी समझ के आधार पर फिर सही निदान और सटीक उपचार योजना बनती है। जैसे अगर जांच में वात व्याधि के लक्षण दिखते हैं, तो जाहिर है उपचार वात को शांत करने वाला होगा। मतलब जांच में तकनीकी सटीकता और मरीज से बातचीत में सरलता, ये संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो मरीज की हिस्ट्री लेना हो या जांच करना हो, ये जो संवाद है, ये बातचीत, इसकी कुल मिला के क्या अहमियत है? देखिए, संवाद ही तो सब कुछ है। केस टेकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबें पढ़कर आ जाए।
असली सीख तो मरीजों से बात करके उन्हें समझकर ही मिलती है। इसके लिए धैर्य चाहिए, सहानुभूति चाहिए और हाँ, अच्छी बातचीत का हुनर भी चाहिए। और अगर किसी में ये हुनर स्वाभाविक रूप से न हो तो भी सीखा जा सकता है। अभ्यास से, विनम्रता से ये कौशल विकसित किया जा सकता है। अब देखिए, जितने भी महान वैद्य हुए हैं, वो सब अपने मरीजों से लगातार और पूरी ईमानदारी से बात करते थे, उनकी सुनते थे। इसी से वो महान बने। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि मरीज के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना, नैतिक आचरण रखना और जहां जरूरी हो आयुर्वेदिक सिद्धांतों का सही इस्तेमाल करना, ये सब अच्छी स्वास्थ्य सेवा की बुनियाद है। हाँ, ये सिर्फ कुछ नियम या प्रक्रियाएं नहीं है, ये असल में देखभाल, हीलिंग का सार है। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हर व्यक्ति, डॉक्टर हो, नर्स हो, छात्र हो, इन सरल लेकिन बहुत गहरे सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन करे, हाँ, तो मरीजों का अनुभव कितना बदल सकता है। उनके ठीक होने की जो पूरी यात्रा है वो कितनी बेहतर हो सकती ये है। वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय पर, इसी तरह गहराई से बात करने के लिए शिवत्व आयुर्वेद की ओर से। तब तक जुड़े रहिए। नमस्कार।